बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमारे पास टॉपिक है जी इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर्स। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है, तभी जाके आप इस टॉपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्लियर कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम कुछ इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि आपकी बुक में इस तरह की एक डायग्राम दिखाई गई है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे एक बैटरी है और यहाँ पे क्या है जी, रेजिस्टेंस आर यूज़ की गई है। अब याद रहे कि ये रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस नहीं है जो आम तौर पे हम रेजिस्टेंस पढ़ते हैं या रजिस्टर यूज़ करते हैं, बल्कि आप कंसीडर करें कि यहाँ पे हमारे पास कोई लोड होगा। उस लोड की जो रेजिस्टेंस है उसे हमने शो कर रखा है आर से। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे जी एक बल्ब को। लेट करते हैं, हमने यहाँ पे क्या करना है, एक बल्ब को ऐड करना है। उस बल्ब की जो रेजिस्टेंस होगी उसे हमने यहाँ पे आर से शो किया हुआ है। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स, हमने पहले की वीडियोस में कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट को डिस्कस किया था। तो हम जानते हैं कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होती है, और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो हमारी बुक के सिलेबस में करंट की जो डायरेक्शन शो की गई है वो बेसिकली कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन यूज़ की गई है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हम यहाँ पे भी जो करंट की डायरेक्शन यूज़ करने वाले हैं वो पॉजिटिव टू नेगेटिव लेने वाले हैं। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स, हमें डेली लाइफ में देखने को मिलता है कि चीज़ें जो हैं वो हाई टू लो मूव करती हैं, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करती है। लेट्स सपोज आपके पास ये एक हॉरिजेंटल पाइप है। इस हॉरिजेंटल पाइप को अगर मैं इसके दोनों एंड्स सेम हाइट पे पुट करता हूँ, मतलब इस पाइप को सेम हाइट के पॉइंट्स पे रखा गया है। अब अगर इसके अंदर वाटर है तो वो वाटर फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस पाइप के दोनों एंड्स की हाइट क्या है, बराबर है, बैलेंस किया हुआ है। तो इसका मतलब वाटर फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जब मैं इस पाइप के दोनों एंड्स में से एक एंड की हाइट बढ़ा देता हूँ और दूसरे एंड की हाइट कम कर देता हूं, तो अब जो वाटर होगा इसके अंदर वो हाई पॉइंट से लो पॉइंट की तरफ फ्लो करेगा। तो इस तरह आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। लेट्स सपोज एक मेरे पास यहाँ पे कोई भी चीज़ आप कंसीडर कर सकते हैं, जैसे बोर्ड मार्कर है, वो इस हाई वाले पॉइंट पे है। तो यहाँ से अगर मैं इसको फॉल करूँ तो ये हाई पॉइंट से लो पॉइंट की तरफ मूव करेगा। तो इसका मतलब हमें देखने को मिलता है कि चीज़ें हाई टू लो मूव करती है। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ उलट नज़र आने वाला है। वो किस तरह से कि स्टूडेंट्स, जब हम कन्वेंशनली ये बात करते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा और नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचेगा। अब जब चार्ज ये पॉजिटिव यहाँ पे पहुंचेगा तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज बेसिकली लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मूव कर रहा है। मतलब ये वाला चार्ज यहाँ से मूव करेगा ना, यहाँ पे मैंने एरो शो कर रखा है। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इस लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मूव कर रहा है। तो आखिर इस बैटरी के अंदर क्या चीज़ है जो इन चार्जेस को लो टू हाई पोटेंशियल मूव करवा रही है? तो आखिर कुछ तो इस बैटरी में ऐसा है जो इन पॉजिटिव चार्जेस को इस लो वाले पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करवाने में हेल्प कर रहा है। तो वो चीज़ बैटरी के अंदर क्या है, उस बात को यहाँ पे समझिएगा। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि बैटरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक बंदा ठहरा है। ये कंसीडर करना है, रियल में ऐसा नहीं कहना कि बैटरी के अंदर एक बंदा ठहरा हुआ है। नहीं, ये सिर्फ आपको बात समझा रहा हूँ कि यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो चार्जेस को लो टू हाई मूव करवाने में हेल्प कर रही है। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि इस बैटरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट है। इस डायग्राम में देखिएगा, यहाँ पे क्या है जी, एक ऑब्जेक्ट है बैटरी के अंदर। वो क्या काम कर रहा है, वो इन पॉजिटिव चार्जेस को लो पॉइंट वाले पोटेंशियल से लेकर हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ मूव करवा रहा है, या फेंक रहा है, या डाल रहा है, या मूव करवा रहा है। तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली यहाँ पे वर्क कर रहा है। आप मुझे ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लें। ये एग्जांपल मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ कि लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे ठहरा हूँ और ये हमारे पास लो पोटेंशियल वाला पॉइंट है। अब यहाँ पे जब चार्जेस पहुँचेंगे पॉजिटिव, तो मेरा क्या काम है, मेरा काम है कि उन पॉजिटिव चार्जेस को लो पोटेंशियल से उठाकर हाई पोटेंशियल की तरफ फेंकता रहूँ, भेजता रहूँ। ठीक है जी। तो मैं यही करता रहूँगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा लो पोटेंशियल वाले पॉइंट पे, मैं वहाँ से पॉजिटिव चार्ज को ऐसे उठा के ऐसे हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ भेज दूंगा। फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसे लो पोटेंशियल से लेकर इस तरह हाई पोटेंशियल पे फेंक दूंगा। इसका मतलब बैटरी भी यही काम तो कर रही है कि जब ये पॉजिटिव चार्ज लो पोटेंशियल पे आता है
तो उसे लो पोटेंशियल से लेकर हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करवा देती है। जिस तरह यहाँ पे मैंने दिखाया है कि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, जब ये पॉजिटिव चार्ज इस हाई पोटेंशियल से मूव करके यहाँ पे पहुँचेगा तो ये इस लो पोटेंशियल से इस पॉजिटिव चार्ज को ये वाला ऑब्जेक्ट लेकर इस हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ भेजता रहेगा। तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये वर्क कर रहा है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बैटरी है वो इन चार्जेस पे वर्क कर रही है, जिसकी वजह से ये चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मूव कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब बैटरी क्या कर रही है, इन चार्जेस को एनर्जी दे रही है, एनर्जी दे रही है। तो इसका मतलब हमारा जो वर्क है वही हमारे पास क्या है, एनर्जी की फॉर्म में है। तो यही एनर्जी या यही वर्क किसके इक्वल होगा, वो वर्क होगा जी इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय डेल्टा Q। मतलब पोटेंशियल में से कितने चार्ज जो हैं वो पास कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा। इसी वर्क को हमने नाम दे रखा है एनर्जी डिलीवर्ड। मतलब जो बैटरी है या ऑब्जेक्ट है जिसको हमने बैटरी ही कंसीडर कर रखा है, तो बैटरी क्या कर रही है जी, एनर्जी जो है वो डिलीवर कर रही है चार्जेस को, जिसकी वजह से चार्जेस लो से हाई मूव कर पा रहे हैं। ठीक है जी। अब ये जो बैटरी इन चार्जेस को एनर्जी डिलीवर करेगी, वो एनर्जी कहाँ जाएगी, वो एनर्जी बेसिकली जो हमने बल्ब यहाँ पे लगा रखा होगा, उस बल्ब ऑन हो जाएगा, तो उस बल्ब को जब हम हाथ लगाएंगे तो वो गर्म हो चुका होगा। इसका मतलब जो एनर्जी डिलीवर की बैटरी ने चार्जेस को, वो बेसिकली यहाँ बल्ब के अक्रॉस हमें हीट की फॉर्म में मिल रही है। तो इस तरह यहाँ पे जो हमारे पास एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, डिसिपेटेड, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, डिलीवर्ड। तो इस बात को हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अब यही चीज़ जो हमने डिस्कस की है स्टूडेंट्स, इसी को हमने यहाँ पे राइट किया है, उसको देख लेते हैं कि इन बैटरी द चार्ज इज मूविंग फ्रॉम लो पोटेंशियल मतलब नेगेटिव टर्मिनल टू द हाई पोटेंशियल, हेंस बैटरी इज प्रोवाइडिंग एनर्जी टू अपलिफ्ट चार्जेस। मतलब बैटरी क्या कर रही है जी, चार्जेस को यहाँ से लेकर यहाँ भेज रही है। इसका मतलब बैटरी चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से ये चार्जेस लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल अपलिफ्ट कर पा रहे हैं। ठीक है जी, सेम यही वाली एग्जांपल। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है। तो वो एनर्जी जो बैटरी डिलीवर कर रही है चार्जेस को, वो किसके इक्वल होगी जी, V मल्टीप्लाई डेल्टा Q के। अब स्टूडेंट्स सिर्फ वर्क को डिस्कस करना यहाँ पे ये काफ़ी नहीं है। देखिए उसको हम यूँ समझते हैं कि लेट करें कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये वर्क करता है जी 200 जॉउल, और ये वाला ऑब्जेक्ट वर्क करता है जी 100 जॉउल। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इन दोनों ऑब्जेक्ट में से वर्क ज़्यादा किसने किया है, तो आप कहेंगे सर जी इस 200 जॉउल वाले ऑब्जेक्ट ने वर्क ज़्यादा किया है। अब सिर्फ ये वर्क देख के हम कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वर्क ज़्यादा इसने किया या इसने किया। वो किस तरह से देखिएगा, अभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मैं लेट करता हूँ कि वर्क करता है जी 100 जॉउल 1 घंटे में, और ये वाला ऑब्जेक्ट वर्क करता है 20 जॉउल इन 1 सेकेंड। 1 सेकंड में ये 20 जॉउल जो है वर्क करता है। अब मुझे बताएं कि वर्क ज़्यादा इसने किया है या इसने किया है, तो आप कहेंगे सर जी ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये वर्क ज़्यादा कर रहा है। इसका मतलब सिर्फ वर्क को देखकर आप ये कन्फर्म नहीं बता सकते कि वर्क ज़्यादा किसने किया है, बल्कि वर्क के साथ एक और चीज़ ज़रूरी है, वो क्या है, टाइम। तो टाइम को देखकर आप बता सकते हैं कि वर्क ज़्यादा किसने किया और कम किसने किया। तो सिमिलरली यहाँ पे हमने अभी तक सिर्फ वर्क को डिस्कस किया था, तो वर्क के साथ ज़रूरी क्या है, टाइम। तो अगर उसी वर्क को टाइम पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या बन जाता है, पावर। तो असल चीज़ ये पावर थी। इसका मतलब हम यहाँ पे बेसिकली पावर को डिस्कस कर रहे थे। तो वो पावर क्या है जी, इज़ आ रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज इक्वल टू डेल्टा W ओवर डेल्टा T। तो ये हमारे पास पावर का रिलेशन होगा। इसी पावर को हम लिख सकते हैं कि हमारे पास P वैसे का वैसे, और ये जो डेल्टा W है वर्क है, इस वर्क की जगह ये वाली वैल्यूज़ अगर मैं पुट कर दूं तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स डेल्टा Q और डेल्टा T हम जानते हैं करंट होता है, तो इसकी जगह मैं I लिख सकता हूं। तो इस सारे की जगह I लिख दिया, और ये वाला V वैसे का वैसे। तो ये हमारे पास पावर का रिलेशन आ गया। अब ये पावर कौन सी है जी, पावर डिलीवर्ड। जो बैटरी डिलीवर कर रही है पावर, ये वो वाली है V मल्टीप्लाई बाय I। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा कि जैसे हमने स्टार्ट में बात की कि जो एनर्जी बैटरी इनको डिलीवर करेगी चार्जेस को, वो एनर्जी कहाँ जाएगी, वो जाहिर सी बात है बल्ब के अक्रॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट होगी। तो इसका मतलब यहाँ पावर डिसिपेट होगी बल्ब के अक्रॉस, और यहाँ पे क्या है, बैटरी एनर्जी जो है या पावर डिलीवर कर पा रही है। तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या होगा कि पावर डिसिपेशन बराबर होगी पावर डिलीवर्ड के।
जितनी बैटरी डिलीवर कर रही होगी पावर, उतनी हमारे बल्ब के अक्रॉस पावर डिसिपेट हो रही होगी। दोनों क्या होंगे जी, बराबर। तो अब स्टूडेंट्स पावर डिसिपेशन अगर हमने फाइंड करनी हो तो पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू पावर डिलीवर्ड क्या है जी, V मल्टीप्लाई बाय आई। तो हमने लिखा V मल्टीप्लाई बाय आई। तो ये है हमारे पास पावर का जनरल फार्मूला जो हम आमतौर पे यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि यहाँ पे जो पावर हम मेजर करते हैं वो इन वाट में हम मेजर करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर है। इससे पहले जो हमने पावर डिस्कस की थी वो हमारे पास मैकेनिकल थी। अब स्टूडेंट्स याद रहे कि अगर हम ये वाला जो जनरल फार्मूला है पावर का, इसको हम मज़ीद आगे और फार्मूलाई में कन्वर्ट करना चाहें तो वो किस तरह से करेंगे। तो देखिएगा, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR। तो इस पावर वाले रिलेशन को आप यूज़ करें, P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय आई। अब इस V की जगह अगर मैं IR लिख दूँ अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ, तो वही मैं काम करता हूँ, इस V की जगह IR लिख देता हूँ, फिर ये वाला I इस I से मल्टीप्लाई होगा तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R बन जाएगा। तो ये एक और रिलेशन आ गया पावर का, जिसको हमने यहाँ पे 1 का नाम दिया हुआ है। तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, ये भी पावर का फार्मूला होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं इस फार्मूले में P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई I में V की बजाय I की जगह, पहले मैंने V में पुट किया यार, अब मैं I की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दूं तो फिर एक और फार्मूला पावर का बन जाएगा। I किसके इक्वल होगा जी, V ओवर R। अब यही I की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो P वैसे का वैसे, V वैसे का वैसे, I की जगह लिख दिया V ओवर R। V को V से मल्टीप्लाई करेंगे तो V स्क्वायर हो जाएगा, तो V स्क्वायर ओवर R बन जाएगा। ये एक और फार्मूला आ गया पावर का। तो अब ये दो फार्मूले बन गए हैं, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R, P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। अब ये दो फार्मूले एक दूसरे के खिलाफ हैं। क्यों स्टूडेंट्स, गौर से देखिएगा, यहाँ पे हमने इनको मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे 1 वाला फार्मूला P इज इक्वल टू I स्क्वायर R और 2 वाला क्या है जी, P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। अब यहाँ पे देखें कि इस फार्मूले में जो पावर है वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बराबर है, सामने है उसके। और इस फार्मूले में अगर हम देखें तो पावर क्या है जी, इस R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये दोनों फार्मूले एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं। तो अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इस फार्मूले में ये जो पावर है P, ये R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब होगी जब ये I कांस्टेंट होगा। जब I कांस्टेंट होगा तभी ये पॉसिबल है कि पावर जो है वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो जब I कांस्टेंट होगा तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी R के। अब ये चीज़ हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये हमें मिलती है कि जब हम बल्ब्स वगैरह सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो फिर जो पावर होती है वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्यों? क्योंकि सीरीज़ कम्बिनेशन में जो करंट होता है वो सेम रहता है। ठीक है जी। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम सेकंड वाले फार्मूले की बात करें तो इसमें पावर R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तब हो सकती है जब सिर्फ और सिर्फ आपका V क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर V कांस्टेंट होगा तब ही पावर जो है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो सकती है। तो हमने लिखा हुआ है कि जब V कांस्टेंट होगा तो पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी R के, कि R के कम होने से पावर ज़्यादा होगी और R के ज़्यादा होने से पावर कम होगी। अब ये वाली चीज़ हमें कहाँ देखने को मिलेगी, ये हमें मिलेगी कि जब हम बल्ब्स वगैरह को पैरेलल ऐड करेंगे तो फिर हमें देखने को मिलेगा कि जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगा और जो पोटेंशियल है V है वो सेम रहेगा। तो इस केस में हमें V सेम रहना है ना, रखना चाहिए, मतलब V कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस केस में V कांस्टेंट होगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। तो इस केस में हम कहेंगे कि पावर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी R के। ठीक है जी। अब यहीं पे एक छोटा सा और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज कि ये क्या है जी, 100 ओम इसकी रेजिस्टेंस है बल्ब की और इसकी कितनी है जी, 500 ओम रेजिस्टेंस है। अब अगर हम देखें कि यहाँ पे पावर जो है वो कंज्यूम कौन ज़्यादा करेगा, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा यही वाला रिलेशन यूज़ करें। देखें इसकी 100 ओम की रेजिस्टेंस है, इसकी 500, तो 100 वाले की रेजिस्टेंस, इसका मतलब जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी वो पावर कंज्यूम ज़्यादा करेगा। तो इसका मतलब इस बल्ब की वजह से आपके घरों का बिल जो है वो ज़्यादा आएगा। अगर आपने 2 बल्ब जो है घर में लगा रखे हैं और देखना चाहते हैं कि बिल किसकी वजह से ज़्यादा आता है, 100 वाली की वजह से या 500 की वजह से, तो आपको बताया गया है कि यहाँ पे जो 100 ओम की रेजिस्टेंस वाला बल्ब होगा वो पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा, इसकी वजह से जो है वो बिल भी ज़्यादा आएगा। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास आज के टॉपिक की डिस्कशन। तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर जो बच्चे इसको बोर्ड के लिहाज से करना चाहते हैं वो इस वीडियो को यहाँ तक छोड़ के जा सकते हैं, उनका टॉपिक कंप्लीट
कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जो बच्चे एंट्री टेस्ट के लिहाज से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करना चाहते हैं तो वो मेरे साथ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं जी पी आई वी और आर के रिलेशन को, कि पी आई वी और आर के कुछ ऐसे फार्मूलाए होंगे जिनमें पी आई वी आर को हम यूज़ करेंगे। तो उनके फार्मूलाए कैसे होंगे, यहाँ पे कुछ पॉसिबल फार्मूलाए हमने यूज़ किए हैं जो कि 12 तकरीबन बनते हैं। तो जिस तरह p है ये आई स्क्वायर आर के भी इक्वल होगा, p जो है वो v मल्टीप्लाई आई के भी इक्वल है, p जो है वो v स्क्वायर आर के भी इक्वल है। ये चीज़ें हमने यहाँ पे अभी डिस्कस की हैं। ठीक है जी, ये तीनों फार्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इन फार्मूलाए को यूज़ करते हुए हम v आई आर और पी का रिलेशन बनाएंगे। तो अगर v को देखना चाहेंगे तो v इज इक्वल टू होगा p ओवर आई, v को देखना चाहेंगे तो वो स्क्वायर रूट p r के भी बराबर होगा, और अगर v को देखना चाहेंगे तो वो i मल्टीप्लाई r के भी इक्वल होगा। अब ये चीज़ें कहाँ से हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, इन्हीं फार्मूलाज से आप इनको ड्राइव कर सकते हैं। तो आप ये खुद करेंगे। इसी तरह यहाँ से r को अगर देखना चाहें तो r किसके बराबर होगा, v स्क्वायर ओवर p के भी बराबर होगा, r v ओवर i के भी बराबर होगा, r जो है वो p ओवर i स्क्वायर के भी बराबर होगा। इसी तरह अगर i को देखना चाहें, आई को फाइंड करना चाहें तो आई किसके इक्वल होगा, p ओवर v के भी इक्वल होगा, स्क्वायर रूट p ओवर r के भी इक्वल होगा, v ओवर r के भी आई जो है वो इक्वल होगा। तो इस तरह ये 12 फार्मूले आप याद रखेंगे, फिर आपको जो है ना एमसीक्यूज में मसला नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि सीरीज कम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स, मतलब हम अगर काफ़ी सारे बल्ब्स को सीरीज़ में ऐड करें तो उनकी वजह से उन बल्ब्स की ब्राइटनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस तरह का एमसीक्यूज़ आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह से अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम बल्ब्स एक से ज़्यादा ऐड करते जाए तो फिर उन बल्ब्स की ब्राइटनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा या उनकी पावर डिसिपेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है जी, तो इस तरह के हम यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। तो इस केस में भी हम 2 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, इस केस में भी हम 2 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो पहले सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम 2 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि अगर स्टूडेंट्स सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बल्ब हम ऐड करें तो उसकी कुछ ना कुछ ब्राइटनेस होगी। तो पहला स्टेप ये करेंगे कि एक बल्ब की बजाय अगर सीरीज में हम 2-3 बल्ब्स और ऐड कर दें तो उन बल्ब्स की ब्राइटनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। मतलब ये बल्ब एक था, अब इस एक की ब्राइटनेस होगी, जब हम 2 बल्ब्स और ऐड करेंगे तो इस पहले वाले बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। ये पहला स्टेप है, तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो याद रखिएगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो हमारे पास एक हमने बल्ब ऐड किया, बाकी फिर 2 ऐड करेंगे तो बाकी से ऐड करने की वजह से जो पहले वाला बल्ब होगा उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो इस तरह अगर 3 के अलावा आप 2 और ऐड करेंगे तो इन 3 पे क्या फ़र्क पड़ेगा कि इनकी ब्राइटनेस और कम हो जाएगी। तो ये आपने पहला स्टेप याद रखना है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। ठीक है जी, सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप होगा कि अगर ये बल्ब्स डिफरेंट पावर रेटेड के यूज़ किए जाए, मतलब एक बल्ब है जी 50, दूसरा है जी 100 वाट का, तीसरा है जी हमारे पास 150 वाट का, तो अगर इनकी डिफरेंट पावर रेटेड होगी तो फिर इनकी ब्राइटनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फिर स्टूडेंट्स आपने 2 स्टेप याद रखने, उनको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ, फिर हम उनको डिटेल में उनकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगर हमारे पास डिफरेंट रेटेड पावर के बल्ब्स होंगे तो फिर याद रखिएगा कि जिसकी स्मॉल रेटेड पावर होगी उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। ये अगर 50 है, ये 100 है, ये 150 है तो 50 वाले की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। सीरीज़ कम्बिनेशन में जिसकी रेटेड पावर कम होगी उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। याद कर लिया। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं 2 स्टेप्स में। ठीक है जी, पहला स्टेप क्या है जी, रेटेड पावर का फार्मूला हम यूज़ करेंगे v स्क्वायर ओवर r, और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जब v कांस्टेंट होगा तो रेटेड पावर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी r के, मतलब जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसकी रेटेड पावर ज़्यादा होगी। ठीक है, अब है जी स्टेप 2। तो स्टेप 2 में स्टूडेंट्स यहाँ पे कंज्यूम्ड पावर को डिस्कस कर लेते हैं कि कंज्यूम्ड पावर का जो रिलेशन होगा सीरीज कम्बिनेशन में वो होगा आई स्क्वायर आर। तो जब आई कांस्टेंट होगा तो कंज्यूम्ड पावर जो है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो जिसका आर कम उसकी कंज्यूम्ड पावर क्या होगी, कम होगी। अगर कंज्यूम्ड पावर कम होगी तो उसकी ब्राइटनेस भी बल्ब की कम हो जाएगी। ठीक है जी, इसका मतलब ब्राइटनेस जो है वो कंजम्पशन पावर के साथ डायरेक्ट रिलेशन बना रही है, रेटेड पावर के साथ इनवर्स रिलेशन बना रही है सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि जिस बल्ब की रेटेड पावर कम उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा, और जिस बल्ब की कंजम्पशन पावर कम उसकी ब्राइटनेस भी कम।
ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसी से रिलेटेड एक एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लेते हैं कि लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास 4 डिफरेंट पावर रेटेड के बल्ब्स हैं, जिसमें हम कंसीडर कर लेते हैं जी, एक है 50 वाट, दूसरा है जी हम कंसीडर कर लेते हैं 100 वाट, और तीसरा हम कंसीडर कर लेते हैं 150 वाट, और 4 हम कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स 200 वाट का बल्ब है। ठीक है जी, ये हमारे पास 4 बल्ब्स है। अगर इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाए तो आप बताएं कि किस बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। अगर ये 4 बल्ब्स डिफरेंट जिनकी रेटेड पावर है, इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाए तो आप हमें बताएं कि इनमें से किस बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। तो अभी आपको बताया है कि जिसकी रेटेड पावर कम होगी, तो रेटेड पावर इसकी कम है तो ब्राइटनेस इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि रेटेड पावर का जो ब्राइटनेस के साथ रिलेशन है वो इन्वर्स है। ठीक है जी। तो इस तरह आपने याद रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन में जिस बल्ब की रेटेड पावर कम होगी उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं जी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी 2 आपने पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। पहला पॉइंट क्या बनेगा कि जब आपने 2 बल्ब एक बैटरी के साथ कनेक्ट किए होंगे तो उनकी ब्राइटनेस होगी। अब हम क्या करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2-3 बल्ब्स और अगर ऐड कर दें तो पहले वाले बल्ब्स की ब्राइटनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, पहला पॉइंट होगा ये। तो हमने याद रखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जितने मर्जी बल्ब और ऐड करते जाएंगे पहले वाले बल्ब्स की ब्राइटनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह ये चीज़ आपको कहाँ देखने को मिलती है, आपके घरों में, कि अगर आपके रूम में 2 बल्ब लगे हों, आप 2 और लगा दें और उन 4 को आप ऑन कर दें तो जो 2 पहले वाले जो 2 होते हैं उनकी ब्राइटनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह आप 6 और ऐड कर देंगे तो पहले वाले बल्ब्स की ब्राइटनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए होते हैं। ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पहला पॉइंट होगा वो क्या होगा कि और बल्ब्स ऐड करने में पहले वाले बल्ब्स की ब्राइटनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरे पॉइंट में हमने 2 स्टेप डिस्कस करने हैं कि अगर ये वाले पैरेलल कॉम्बिनेशन में बल्ब जो हैं ये डिफरेंट पावर रेटेड के यूज़ किए जाए, तो इन अगर 50 वाट, 100 वाट, 150, 200, 250, 100, इस तरह अगर डिफरेंट पावर रेटेड के बल्ब यूज़ किए जाएं तो फिर उनकी ब्राइटनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फिर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, 2 बातें आपने याद रखनी है। स्टेप 1 में याद रखना है कि जो रेटेड पावर होगी वो उसका फार्मूला होगा V²/R, ये वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे। तो इसमें जिसकी R कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी जिस बल्ब की, उसकी रेटेड पावर ज़्यादा होगी। ठीक है जी। और जिस बल्ब की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसकी रेटेड पावर कम होगी। इसी तरह सेकंड स्टेप आपने क्या याद रखना है कि जो कंज्यूम्ड पावर का रिलेशन होगा वो भी यही होगा V²/R पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो वो भी क्या होगा V²/R, जिसकी बल्ब की रेजिस्टेंस कम होगी उसकी कंजम्पशन पावर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब जो कंज्यूम्ड पावर का रिलेशन है वो ब्राइटनेस के साथ क्या होगा, डायरेक्ट होगा। तो जिसकी कंज्यूम्ड पावर ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा बल्ब, उसकी ब्राइटनेस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है। तो अब हमारे पास अगर यहाँ पे 50, 100, 150, 200 इस तरह से मतलब डिफरेंट रेटेड पावर के बल्ब यूज़ किए जाए तो इसका मतलब हमारे पास जो कंज्यूम्ड पावर होगी वो जिसकी ज़्यादा होगी उसकी ब्राइटनेस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर हमारे पास लेट्स सपोज ये वाला कितना है 500 ओम इसकी रेजिस्टेंस है, इसकी कितनी है जी 200 ओम रेजिस्टेंस है, इस पहले वाले की कितनी है जी लेट्स सपोज 100 ओम रेजिस्टेंस है। तो अब 100 ओम रेजिस्टेंस का मतलब इस बल्ब की कम है रेजिस्टेंस, तो अगर इसकी रेजिस्टेंस कम है तो कंज्यूम्ड पावर क्या होगी, ज़्यादा। देखें जिसकी रेजिस्टेंस कम उसकी कंज्यूम्ड पावर ज़्यादा, तो अगर वो पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो उसकी ब्राइटनेस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर ज़रूर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।